आप सभी का स्वागत है कल परसों तक न्यूज़ चैनल में। जी हाँ, आपने सही सुना, कल परसों तक आप सभी के लिए कल परसों की सभी ताज़ा खबरों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना तो हरगिज़ ना भूलें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों, आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा शहर पर गलती से भी इजराइल ने किया कब्जा तो 145 देश करेंगे पिटाई। मुस्लिम देशों ने बना लिया संगठन। 145 देश फिलिस्तीन के समर्थन में, इजराइल की हवा हुई टाइट। फतेहपुर में भाजपाइयों के साथ मकबरे पर चढ़ने वाले सपा नेता पर एक्शन। अखिलेश यादव ने पार्टी से निकाला, एफआईआर भी करवा दी दर्ज। प्रियंका गांधी ने इजराइल पर फिलिस्तीन के 60,000 बच्चे मारने का आरोप लगाया। नेतन्याहू के दूतों ने किया विरोध, बोले प्रियंका गांधी कर रही हैं बकवास। अमेरिका के ट्रंप का टैरिफ का भारत पर दिख रहा असर, लगातार ऑर्डर हो रहे कैंसिल। गुजरात में 1 लाख कर्मचारियों की अमेरिका के टैरिफ से गई नौकरी। रद्द होगा एसआईआर, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दी सख्त टिप्पणी, बोले बिहार में अगर एसआईआर में गलती पाई गई तो सितंबर में एसआईआर को कर देंगे रद्द। तो दोस्तों, सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गाजा शहर पर किया कब्जा तो 145 देशों के हाथ मारा जाएगा इजराइल। मुस्लिम देशों ने बना ली यूनियन। दोस्तों, आपको बता दें कि गाजा शहर पर इजराइल ने बीते दिनों कब्जा करने का ऐलान किया था, लेकिन अब इजराइल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दरअसल आपको बता दें कि 145 देश इजराइल के सामने खड़े हो गए हैं, जिससे इजराइल की हवा टाइट हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि सोमवार को ऑस्ट्रेलिया ने घोषणा की है कि वह किसी भी कीमत पर इजराइल के गाजा शहर पर कब्जे को स्वीकार नहीं करेगा और संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश की मान्यता देगा। आंकड़ों के अनुसार अब तक 193 में से कम 145 देशों ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश की मान्यता देने का ऐलान किया है। इसमें फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन जैसे देश भी शामिल हैं। वहीं इन 145 देशों ने इजराइल को चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने गलती से भी गाजा शहर पर कब्जा किया या अपनी सेना भेजी तो इजराइल की इतनी पिटाई करेंगे कि नेतन्याहू सत्ता कभी नहीं कर पाएंगे, यानी सत्ता पर कभी नहीं बैठ पाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मुस्लिम देशों ने ये यूनियन बना ली है, जिससे इजराइल की बुरी तरीके से पिटाई होने वाली है। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो यूपी के फतेहपुर सीकरी में भाजपाइयों के साथ मकबरे पर चढ़ने वाले सपा नेता पर अखिलेश यादव ने की कार्रवाई, पार्टी से किया बाहर। दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में मकबरे पर चढ़कर बवाल करने वालों में भाजपाइयों के साथ पुलिस ने सपा नेता पप्पू चौहान पर भी शिकंजा कसा है। उनके खिलाफ भी एक एफआईआर दर्ज की गई है। तमाम वीडियोस में पप्पू चौहान भी भाजपाइयों के साथ दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इन पर कड़ा एक्शन लिया है और पप्पू चौहान को पार्टी से आज निकाल दिया है। अखिलेश यादव के निर्देश पर फतेहपुर के सपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप सिंह ने पप्पू चौहान को पार्टी से बाहर करने का आदेश जारी किया है। हालांकि उन्होंने अपने लेटर में मकबरे को लेकर हुए बवाल या उसमें शामिल होने का जिक्र नहीं किया है। पप्पू चौहान को सपा से निकालने का कारण पार्टी विरोधी गतिविधियां बताया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो प्रियंका गांधी ने गाजा के 60,000 बच्चों को इजराइल पर मारने का लगाया आरोप, नेतन्याहू की उड़ी नींद। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को गाजा में हुई हत्याओं की कड़ी शब्दों में निंदा की है और इजराइल पर नरसंहार करने का आरोप लगाया है। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया है कि इजराइल ने गाजा शहर में 60,000 से ज्यादा लोगों की हत्या की है, जिसमें 18,500 बच्चे शामिल हैं। उन्होंने मोदी सरकार पर भी आरोप लगाया है कि वह फिलिस्तीन लोगों की पीड़ा पर चुप है, जबकि इजराइल नागरिकों पर तबाही बरपा रहा है।
भारत में इजराइल के राजदूत ने प्रियंका गांधी के सवालों का जवाब दिया है और बताया है कि वहां आम लोगों की मौत नहीं बल्कि हमास के लोगों की मौत हुई है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि गाजा शहर में जिस तरीके से इजराइल लोगों पर हमले कर रहा है वो पत्रकारों को भी नहीं छोड़ा है। अल जजीरा के भी उसने 5 पत्रकारों को मार दिया है। प्रियंका गांधी के इस ट्वीट के बाद इजराइल की सरकार बैकफुट पर आ गई है और इजराइल के जो भी राजदूत भारत में रह रहे हैं वो लगातार प्रियंका गांधी की बात पर सफाई दे रहे हैं कि इजराइल ने बच्चों को नहीं मारा है, लेकिन सच्चाई यही है। प्रियंका गांधी ने साफ कहा है कि आपने बच्चों को मारा है और आप हत्यारे हो। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमेरिका के टैरिफ से भारत में बड़ी तबाही, 1 लाख लोग की गई नौकरी। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के द्वारा भारत पर लगाए गए टैक्स से भारत में तबाही मचना शुरू हो गई है। भारत की कई कंपनियों को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और अमेरिका से लगातार उनके ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं। अब ऐसा ही मामला गुजरात से सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि कपड़ा उद्योग के बाद अब हीरा उद्योग पर बहुत बड़ा नुकसान अमेरिका के टैक्स लगने के बाद भारतीय लोगों का हुआ है। दरअसल आपको बताएं दोस्तों कि ट्रंप के फैसले का असर सूरत के डायमंड कारोबारियों पर देखा जा रहा है। गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग का काम करने वाले करीब 1 लाख मजदूर अप्रैल के महीने में अपनी नौकरी गंवा चुके हैं। अमेरिका की तरफ से डायमंड पर पहले ही 10% का टैरिफ लगाया गया था। अब इस टैरिफ को 50% कर दिया गया है, जिससे छोटे छोटे कारखाने बंद हो गए और इन कारखानों में जो गरीब लोग मजदूरी करते थे वो गरीब लोगों की नौकरियां चली गई, यानी 1 लाख गरीब लोगों की नौकरियां चली गई हैं। तो भारत में बड़ी तबाही डोनाल्ड ट्रंप का ये टैरिफ मचा रहा है। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो रद्द होगा बिहार में कराया गया SIR, सुप्रीम कोर्ट ने किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। विपक्ष सड़क से लेकर संसद तक इस प्रक्रिया का विरोध कर रहा है। वहीं अब इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की भी अहम टिप्पणी सामने आई है, जिसने मामले को और गंभीर बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि अगर SIR प्रक्रिया में किसी प्रकार की अवैधता या अनियमितताएं पाई जाती हैं तो इसके परिणामों को सितंबर तक रद्द किया जाएगा। कोर्ट की इस टिप्पणी ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं और जो लोग इस प्रक्रिया को करा रहे हैं उनकी नींद उड़ा दी है। दरअसल आपको बता दें कि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि बिहार में जो SIR हो रहा है उसमें जानबूझकर लोग के वोट काटे जा रहे हैं और फर्जी वोट उसमें शामिल किए जा रहे हैं। इसी मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई की तो चुनाव आयोग बुरी तरीके से घिर गया है। ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमेरिका से तनाव के बीच भारत चीन के बीच शुरू हो सकती है डायरेक्ट फ्लाइट, सरकार ने एयरलाइंस को दिए निर्देश। दोस्तों आपको बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव को लेकर अब भारत चीन नजदीक आ रहे हैं। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भारत और चीन के बीच अब सीधी उड़ान सेवाएं अगले महीने से शुरू हो सकती हैं। ब्लूमबर्ग ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि ये कदम दोनों देशों के बीच रिश्तों में सुधार का संकेत माना जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सरकार ने एयर इंडिया और इंडिगो जैसी एयरलाइन से कहा है कि वे चीन के लिए उड़ानें शुरू करने के लिए 60 नोटिस पर तैयार रहें। दोनों देशों के बीच सीधी हवाई सेवा कोविड-19 महामारी के बाद से बंद है। जून 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद से भारत चीन के संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। ये घटना दशकों में दोनों देशों के बीच सबसे गंभीर सैन्य टकराव थी, जिसने रिश्तों में तेज गिरावट ला दी। तो अब दोस्तों फिर से भारत और चीन दोस्त बनने जा रहे हैं। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो ममता सरकार ने नहीं मानी चुनाव आयोग की बात, दागी कर्मचारियों को सस्पेंड करने से किया इनकार। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने मतदाता सूची तैयार करने में लगाए गए 2 अधिकारियों पर एक्शन लिया है। सरकार ने चुनाव आयोग को बताया कि गड़बड़ी करने के आरोप 5 अधिकारियों में से 2 को चुनाव ड्यूटी से हटा दिया गया। वहीं आयोग के कहने के मुताबिक उन्हें सस्पेंड नहीं किया गया। पश्चिम बंगाल के
मुख्य सचिव मनोज पंत ने भारत निर्वाचन आयोग को लिखे पत्र में कहा कि लगातार ईमानदारी और क्षमता का प्रदर्शन करने वाले राज्य सरकार के किसी अधिकारी के खिलाफ अगर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है तो वह बहुत अधिक कठोर मानी जाएगी। पंत ने पत्र में कहा कि सरकार ने निर्वाचन आयोग के पूर्व निर्देश अनुसार संबंधित अधिकारियों को निलंबित करने के बजाय उन्हें निर्वाचक पुनरीक्षण और चुनावी संबंधी ड्यूटी से हटा दिया है। मुख्य सचिव ने कहा है कि राज्य ने इस मुद्दे की आंतरिक जांच शुरू कर दी है। साथ ही उक्त प्रक्रिया के संचालन को नियंत्रित करने वाली मौजूदा प्रक्रियाओं और कार्यप्रणालियों की गहन समीक्षा भी की जा रही है।